बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ। आज हम फुट पर एक डिज़ाइन बना रहे हैं और हमारा गल्फ़ स्टाइल का कोर्स है, तो ज़ाहिर सी बात है हम गल्फ़ स्टाइल के ही जो है डिज़ाइन बनाएंगे। इस दफ़ा फुट पर मेरी रीयूजेबल मेहंदी प्रैक्टिस की बुक है ये, और इस पर एक फुट डिज़ाइन बना हुआ है गल्फ़ स्टाइल का, तो वही जो है मैं कॉपी करके आपको बनाना सिखा रही हूँ। जिनके पास बुक है वो तो ईज़िली बना लेंगे, उनको कोई इशू नहीं होगा। आपने अगर जिनके पास बुक है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है या उनसे नहीं बन रहा, कोई भी मसला है, तो वो सबसे पहले जो आपको ये बना हुआ डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, इसी के ऊपर आपने बनाना है। फिर उसके बाद आपने जहाँ पर मैं एक खाली फुट के ऊपर बना रही हूँ वहाँ पर बना लेना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है फिलिंग का, जैसे मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है अपनी पिछली क्लासेस में कि फ़िलिंग कैसे करनी है, वाइन्स कैसे बनाने हैं, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टिप यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। जैसे वाइन्स की बात की जाए, अगर हम एंडिंग एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, मेरी कोशिश यहाँ पे है कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाकर दिखाऊँ जैसे एक स्टूडेंट बना रहा होता है, क्योंकि परफेक्शन कब आती है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके सामने हम वो डिज़ाइन बिल्कुल एज़ इट इज़ परफेक्ट बनाएं जैसे एक आर्टिस्ट बनाता है, तो आप जो हैं एक तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे तो सही नहीं बन रहा। तो मैं वो सारी टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ जो एज़ अ स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट होता है ना, वो यूज़ करता है और उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने हार नहीं माननी, कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा से ट्राई कीजिए और फिर से बनाते जाइए। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़्लावर की बेसिस भी बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने यू शेप के फ़्लावर यूज़ करके उनकी फिलिंग की हुई है। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने चाहिए, इससे बहुत इजी हो जाता है डिज़ाइंस को समझना, ठीक है, उन पे काम करना। और उससे हमेशा की तरह हमेशा ये बात भी याद रखें कि हमारे गल्फ़ स्टाइल में आपको जो लिक्विड पेस्ट है, जो मेहंदी है, उसका पेस्ट जो है वो लिक्विड होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें फिलिंग करनी होती है, सही है। तो यहाँ मैं स्वर्ल बना रही हूँ। स्वर्ल जितना नीट एंड क्लीन आप बनाएंगे उतने ही खूबसूरत लगेंगे। इसकी अलग से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे सही नहीं बन रहे तो आप बेशक ऐसे कीजिए कि ये जो आपको फुट नज़र आ रहा है ना, इस पूरे फुट को स्वर्ल से फिल कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी फिलिंग कर रहे हैं, कुछ डॉट लगा रहे हैं, कुछ सर्कल लगा रहे हैं। यहाँ मैंने अपनी स्पीड तेज़ की हुई है। आपने क्या करना है, अपने नॉर्मल स्पीड के साथ अपना टाइम नोट कर लेना है कि आपको कितना टाइम लगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम ले रही हैं कोई भी डिज़ाइन बनाने में, या दिन ब दिन आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको आइडिया होता जाएगा कि आपके जो हाथ की स्पीड है, मेहंदी की स्पीड है, वो तेज़ होती जा रही है, ठीक है। और उससे काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए ये आइडिया लगाना कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आप किस स्टेज पर हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यानी दिन में कम से कम 2-3 डिज़ाइन तो आपने स्टार्टिंग में बनाने हैं, तभी जाके आप ये सब कुछ सीख सकेंगी और बना सकेंगी। अगर मैं एज आर्टिस्ट बात करूं तो मैं ख़ुद भी अगर 1 महीने बाद जाकर कोई क्लास लूँ या कुछ बनाना शुरू करूँ, तो मुझे भी सबसे पहले अपनी टोन में आने के लिए कुछ टाइम लेना पड़ता है। मुझे कुछ डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, तब जाके मैं वापस मेरा हाथ जो है वो जो है ना अपनी जो प्रैक्टिस में है वो आ जाता है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। कोशिश करें रोज़ाना एक डिज़ाइन बनाएं, 2-3 तो बनाए, लेकिन रोज़ाना एक डिज़ाइन तो कम से कम लाजमी बनाएं। सो ये हमारा जो है डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, प्यारा सा डिज़ाइन है। आपने इसको एज़ इट इज़ बना लेना है, पूरी कोशिश करनी है। यहाँ मैंने वाइन्स का भी इस्तेमाल किया है, बाकी आपने भी बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। ज़बरदस्त किस्म की बुक है, ठीक है। इसमें जिनके पास बुक है उन्हें तो पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें लिखे हुए भी हैं। सो आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स के नाम की लिस्ट जो है वो लिख लेनी है। अच्छा जी, अब इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्योंकि रीयूजेबल मेहंदी प्रैक्टिस बुक है। हमेशा से अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद इसको हम रिमूव कर लेंगे, साफ़ करके संभाल के रख लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें।